हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। सो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज से पहले ये कुछ रूल्स एंड फॉर्मूलाज हैं, इनको आपने जस्ट समझना है, याद नहीं करना है। लिख लें साथ एक जगह में, समझ लें। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ओके, ये कुछ चीजें एमसीक्यूज में आपकी हेल्प आउट हो सकती है, तो इसको देख लें। ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसको हम रेडिकल कहते हैं। इस पूरी एक्सप्रेशन को क्यूब अंडर रूट 335 को रेडिकल कहते हैं। और ये जो इस साइन अंडर रूट का, इसको हम रेडिकल साइन कहेंगे। और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू 35 है इसको हम रेडिकेंट कहते हैं, रेडिकेंट। और अंडर रूट के पीछे कोई भी नंबर है, जैसे अभी तो यहाँ 3 है तो इसको हम इंडेक्स कहेंगे। यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे 35 की प्लेस में कोई भी नंबर हो सकता है। तो रूट के अंदर वाली वैल्यू को रेडिकेंट, रूट के बाहर जो वैल्यू होती है उसको इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और पूरे एक्सप्रेशन को रेडिकल कहा जाता है। नाउ ये कुछ फॉर्मूलास, इनको देख ले। प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स, रेडिकल्स के लिए मीन रेडिकल्स मीन ऐसे जहां पे अंडर रूट आ रहे हो उनके लिए क्या रूल्स है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन को, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ये साइन डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो एन अंडर रूट ए मल्टीप्लाई एन अंडर रूट बी इक्वल्स टू बराबर होगा दोनों, क्योंकि दोनों पे बस अंडर रूट एन सेम है। तो अंडर रूट एन एक दफा लिखेंगे और ए बी को मल्टीप्लाई करा देंगे, ए बी से मल्टीप्लाई होकर ए बी हो जाएगा। तो ये रूल है, जब दो रूट सेम हो सेम वैल्यू के साथ, तो एन की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन की जगह 2 लिखता हूँ और अंडर रूट अंदर ए की जगह 4 लिख देता हूँ, डॉट की जगह मल्टीप्लाई या डॉट ही लगा दो, एक ही बात है। एन की जगह अगेन 2 क्योंकि एन 2 है, और बी की जगह अगर हम 5 लिख दें तो इनका प्रोडक्ट रूल क्या बनेगा। प्रोडक्ट रूल ये बनेगा कि अंडर रूट टू सेम है, ये ऐसे रहेंगे, और 4 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 5 जा 20, इस तरह से। ठीक है, ऐसे क्वोशिएंट रूल किसको कहते हैं। क्वोशिएंट रूल अगर डिवाइड में वैल्यूज हो और अंडर रूट की सेम वैल्यूज हो तो उसको एक साथ लिख देते हैं एक दफा, और ए बी को इससे डिवाइड में लिख देते हैं। दिस इज फॉर क्वोशिएंट रूल। नाउ प्रोडक्ट रूल, अगर अब ये रेडिकल के लिए नहीं, सिंपल नंबर्स के लिए, कोई भी नंबर है उसकी पावर, एम कोई नंबर है रियल नंबर, एन भी कोई एक रियल नंबर है, ये सब रियल नंबर्स। ए की जगह फॉर एग्जांपल मान लें 3 है, एन की जगह 2 है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ए की जगह 3, एन की प्लेस में 4। तो अगर ऐसे हो मीन ये इस वैल्यू को हम बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं, बेस पावर या बेस एक्सपोनेंट भी कहते हैं। बेसिस अगर सेम हो और पावर डिफरेंट, पावर का मतलब नहीं, बेसिस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड होती है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। बेसिस सेम है, वन टाइम लिखेंगे और पावर जो ऊपर उनको ऐड करेंगे प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 वन टाइम लिखेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे, 2 + 4 तो 3 की पावर 2 + 4 6, ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ऐसे ही पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या होता है। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल मीन अगर होल में पावर है और अंदर एलिमेंट से अंदर जो है नंबर से, रियल नंबर से एक से ज्यादा, यानी यहाँ पे भी 2 है और भी, ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर आएगी, अलग अलग सॉल्व होगा, इसको पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल कहते हैं। पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि अगर दो वैल्यूज हो रेशियो में, डिवाइड में, और पावर हो तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब हम सॉल्व करेंगे अंदर आएगा दोनों नंबर के साथ लगेगा, यहाँ कोई भी नंबर हो सकते हैं। नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लें। अगर आपकी पावर नेगेटिव में होगी तो ये जो अंदर रेडिकल्स हैं ये ऐसे चेंज हो जाएंगे, सॉरी रेडिकल्स नहीं, ये जो रियल नंबर है इनको इन्वर्स कर देंगे, आप बिल्कुल उलट देंगे, तो बी ए की जगह में चला जाएगा, ए बी की जगह में आ जाएगा, तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। सही, जब क्यों देखें हमें जब भी सोल्व करना होता है पावर पॉजिटिव में रखनी होती है, तो पावर अगर नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए इन्वर्स कर देते हैं, घुमा देते हैं अंदर वाली वैल्यूज को। क्वोशिएंट रूल क्या होता है। क्वोशिएंट रूल अगेन देखिए बेसिस सेम है दोनों, वन टाइम लिखेंगे, पावर एज इट इज, नीचे प्लस का एन, ऊपर जाएगा माइनस का एन। तो क्वोशिएंट रूल में ये होता है बेसिस डिवाइड में होती है, सेम वन टाइम लिख दो और पावर नेगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं 2 की पावर m की प्लेस में 2 लिख दूं, a की प्लेस में 2, n की प्लेस में 3 लिख दूं, तो ये बेसिस सेम है, वन टाइम लिखेंगे, पावर जो है ना सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड में, फिर प्लस का 3 ऊपर जाके माइनस का 3, तो 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। सही, तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे तो पावर को हमने ऐड करा दिया था, यहाँ डिवाइड में है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे, माइनस करवा देंगे। पावर ऑफ पावर रूल मीन कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, mn से मल्टीप्लाई हो गया mn बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई नंबर है, a की प्लेस में 2, m की प्लेस में 2, और ये जो बाहर n है इसकी प्लेस में अगर 3 है तो पावर के ऊपर पावर आ गई है, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बन जाएगा, 2 3 जा 6। तो ये कुछ बेसिक्स नहीं, आप लिख लें अपने पास, याद रखें। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1।
बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट, प्रोडक्ट और क्वोशंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, इनके रूल्स को यूज करते हुए, फॉर रेडिकल्स, रेडिकल्स कहते हैं इनको, जो अंडर रूट वाली वैल्यूज होते हैं रेडिकल्स, राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। बोले इन सबको सिंगल रेडिकल बनाना भी, यहाँ पे दो रेडिकल है, 1 2 1 2 1 2, इन सबको सिंगल रेडिकल बनाना है एंड सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देखिए रेडिकल दोनों सेम है यहाँ पे ना, बाहर जो इंडेक्स है वो भी सेम है, रूट और अंदर जो वैल्यू है रेडिकेंड सेम है, तो रेडिकल ओवरऑल सेम है। क्यूब अंडर रूट 6 डॉट क्यूब अंडर रूट 6, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों सेम है। प्रोडक्ट रूल हमें बताता है कि जब सेम हो तो एक ही दफा लिखेंगे रूट को, और जो इंडेक्स से बाद उसको एक दफा लिखेंगे। ये दो है तो इंडेक्सिस कहते हैं, जब एक से ज्यादा इंडेक्स आपके पास हो तो शॉर्ट फॉर्म में इंडेक्सिस कहा जाता है। इंडेक्सिस सेम है तो वन टाइम लिख लिया, और अंदर जो 6 है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट रूल है कि जो अंदर जो नंबर है रेडिकेंड्स वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, नाम अगर आपको नहीं समझ आ रहे हैं, याद नहीं हो रहा, तो कोई मसला नहीं, हमें काम से मतलब है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, पेपर में आपने सॉल्व करनी है। हो गया ना? तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 6 36। ओके, बस ये हमने सिंपल कर लिया इसको। वन इन एज सिंगल रेडिकल, ये एक सिंगल रेडिकल की फॉर्म में हम लेकर के आगे और सिंप्लीफाई जितना होना था उतना कर लिया। मजीद अगर आप इसके फैक्टर्स बना करके सोल्व करोगे तो दोबारा से ये क्वेश्चन बनेगा। बस यहां तक आंसर क्लियर, इट्स इनफ। ओके, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में भी देखें आप, जो है इंडिसेस सेम है, इंडेक्स जो हमारे हैं इंडिसेस सेम है, लेकिन अंदर जो रेडिकेंड्स है वो अलग अलग है। कोई मसला नहीं, इंडिसेस सेम हो तो वन टाइम हम इंडिसेस रूट 5 अंडर रूट एक साथ लिख लेंगे, और ये जो अंदर जो वैल्यूज है ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। सही, अंडर रूट 5 4 8 32। सही, अब हम इस 32 के फैक्टर्स लेके चेक करते हैं कि क्या आते हैं फैक्टर्स 32 के। तो 2 1 2, 1 यहाँ लग गया, 6 12 हो गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 2 कितने टाइम्स आया? 1। ये 32 के फैक्टर कितने में 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया। तो 2 5 टाइम्स आया, तो हम सिंपल इसको शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन को एक साथ इस तरह लिखने की जगह हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब ये जो 2 है ये 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं इस पूरे की जगह। तो 32 का जो फैक्टर बना वो 2 की पावर 5 बने, तो 500 ऐसे रहेगा, 32 की प्लेस में आ जाएगा 2 की पावर 5। अब यू नो वेरी वेल, जब भी रूट हटता है तो रूट की जगह रूट की वैल्यू आती है। बेसिकली रूट जब भी हटेगा तो रूट की जो वैल्यू 1/2 है, रूट की जगह 1/2 आएगा, लेकिन अगर रूट के पीछे इंडेक्स है कोई तो वो इंडेक्स आएगा। इंडेक्स अभी यहाँ पे क्या है? 5 है, रूट के पीछे वैल्यू क्या है? 5। तो अंडर रूट 5 को जब हम हटाएंगे, नहीं लिखना चाहेंगे, तो इसको हटाने पर हमें 1/5 लिखना पड़ेगा वैल्यू के साथ। सही, ताकि पता तो चले कि अंडर रूट 5 था। तो अब मैं अंडर रूट 5 को रिमूव कर रहा हूँ, इसकी जगह इसकी वैल्यू 1/5 लिखूंगा। तो जो भी यहाँ पे हमारा इंडेक्स होगा वो नोमिनेटर बन जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 की पावर 5 ये अंदर ऐसे रहेगा, यहाँ से हमने रूट को डालिए तो वो मल्टीप्लाई 1/5 बन के आ जाएगा। ध्यान रखना, ये जो हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख रहे हैं ये छोटी हो और ऊपर हो, बेस के बराबर या बेस के लेवल भी नहीं आनी चाहिए, वरना कैलकुलेशन खराब हो जाती है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 एक ही दफा है, तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में सिंपल अल्फाबेट से, नंबर्स तो है नहीं, तो हमारे जो रूट्स हैं वो सेम है, 4 रूट है दोनों में, और एक्स एक्स एक दफा मल्टीप्लाई दूसरा एक्स 3 4। अच्छा, मल्टीप्लाई होंगे, एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 एक्स की पावर 3, बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो एक ही दफा लिखते हैं बेस को, और ऊपर जो पावर होती है उनको प्लस कर दे। इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है और इसकी पावर 3 है, 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4। सही, अब जब ये रूट हटेगा तो रूट की जगह में वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4। एक्स की पावर 4 है, रूट को हटा दिया, रूट की जगह में 1/4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल, एक्स आंसर आ गया। सही। अच्छा, यहाँ पे हम आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हम रूट नहीं हटा रहे, यहाँ पे अगर हम रूट हटाएंगे 1/3 वैल्यू आ जाएगी रूट की जगह 36 के ऊपर 1/3। इसका कोई सिंपल कोई बेस है नहीं, क्योंकि अगर रूट हटाएंगे मजीद ये कट रही 1/3 का मतलब क्यूब रूट ही है। सही है, ओके। नाउ ये पार्ट 3 सॉल्व हो गए, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, सो पार्ट 4 में आप देखें, यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे क्यूब रूट है, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो 2 होता है, और इसके पीछे जब
इसके यहाँ पे इसके साइड है 3 है तो क्यूब है, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है दोनों अलग अलग है। इस तरह कंडीशन में हम जो है प्रोडक्ट रूल नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इसका आंसर लिखेंगे प्रोडक्ट रूल डस नॉट एग्जिस्ट या फिर प्रोडक्ट रूल डस नॉट अप्लाई। आप आंसर लिखें इसका प्रोडक्ट रूल डस नॉट अप्लाई बिकॉज इंडिसेस आर नॉट सेम। इंडिसेस सेम नहीं है, मतलब ये जो पीछे की जो इंडेक्स है ये दोनों सेम नहीं है, बिकॉज indices are not same। ओके क्लियर है। नाउ दिस वन, यहां पे देखें फोर्थ रूट फोर दोनों सेम है, तो वन टाइम लिखेंगे, ये पूरे एक ही में डिवाइड में आ जाएगा इसे रूट 4 और अंदर जो वैल्यूज है वो ऐसी रहेंगी। ओके नाउ बेसिस सेम, पावर एड होती है, दोनों बेस सेम है, वन टाइम लिखेंगे, ऊपर पावर 7 है नीचे पावर +5 है, बोल जाएगी -5। सही है, ये क्वेश्चन रूल है। तो अब देखें रूट 4 ऐसे रहेगा, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, बड़े के साथ 7 के साथ कोस आएंगे तो प्लस है, इसके साथ माइनस आएंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 माइनस होंगे तो 2 बच जाएंगे, तो x की पावर 2। ठीक, ओके वैसे यहां तक भी आंसर क्लियर है। अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे लिखा हुआ सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे, ये रूट हटेगा पावर 1/4 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर रूट हटा पावर आ गई भाई 1/4। सही, तो इस रूट 4 की जगह 1/4, इस एक्स को थोड़ा बड़ा करके लिखना है, ये जो पावर है बिल्कुल छोटी होगी ऊपर आएगी, ऐसे नहीं होगी बिल्कुल नीचे आ रही हो। तो अब देखें ये क्रॉस मल्टीप्लाई में कट जाएंगे, 2 1 2, 2 2 4, या आप चाहें तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो ये ऐसे लिखा हुआ है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 4 है, 2 1 2, 2 2 4, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसका आंसर 1/2 आएगा, या फिर डायरेक्ट आप यहीं से 2 1 2, 2 2 4 काटें और 1/2 बच जाएगा। सही, सब तो कैसे भी करना चाहे, 2 1 2, 2 2 4 ये आसान है, 1/2 रहेगी एक्स की पावर, एक्स की पावर 1/2। अब ये जो 1/2 है, अभी हमने बात की थी रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो रूट 1/2 के बराबर होता है, तो इस 1/2 की जगह हम रूट लगा सकते हैं। सही, तो 1/2 की जगह रूट लगा लेंगे ऐसे, so this is the answer। ओके, तो पार्ट 5 हो गया, पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, क्यूब रूट वन टाइम लिखेंगे क्यूब रूट, और ऊपर जो वैल्यू है वो 5000 है, नीचे है 5, रूट बिल्कुल दोनों वैल्यू तक लेके आना है नीचे, 5 1 5, 5 1 5 होता है, तो ऊपर 5 की जगह में 1 आ गया और ये 3 जीरो ऐसे ही रहेंगे। और अब अगर यहाँ हम, वैसे तो यहाँ तक आंसर क्लियर है, मजीद अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो आपको 1000 के फैक्टर लेने पड़ेंगे और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, काफी लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया पार्ट 6। अब हम पार्ट 7 और 8 जो लास्ट पार्ट से वो सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे भी। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए 1000 के आप फैक्टर लेंगे ऐसे सिंपल, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 10, ये दोनों जीरो बच गए, ऐसे आ जाएंगे। 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 4 आता है, 2 2 4 होता है, 1 बच जाएगा, वो 1 जो है वो यहाँ लग जाएगा, तो ये 10 हो गया। 2 टेबल में 10 आता है, यस कब आता है, 2 5 10, ये जीरो ऐसे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 के टेबल में 24 आता है, सही, 2 के टेबल में 24 आता है, यस, 2 12 से 24, लेकिन यहाँ 25 है, 1 बच गया, यहाँ लग गया, ये 10 हो गया, 2 5 10। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, ये 5 के टेबल में आएगा, तो 5 के टेबल में 12 आता है नहीं लेकिन 10 आता है, 5 2 10, 12 था, 2 10 हुआ है, 2 बच गया, यहाँ लगे 25 हो गया, 5 5 से 25, 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 5 से 25, तो 5 1 जा 5, तो 1000 के फैक्टर क्या बन गया, 2 भी 3 दफा है और 5 भी 3 टाइम्स है, 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्यूब, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 1000। तो 1000 की प्लेस में हम इनको लिख सकते हैं। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ मजीद सॉल्व कर सकते हैं आप इसकी जगह, तो 3 क्यूब रूट ऐसे रहेगा, 1000 की प्लेस में इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, ये जो 3 पावर होती है ना इसको हम क्यूब कहते हैं। सही, अब ये रूट हटेगा तो दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी क्योंकि ये दोनों रूट के अंदर है, 2 की पावर 3, फिलहाल एक काम करते हैं एक दफा हटा देते हैं और ये पूरी पावर आ जाएगी ऊपर 1/3, क्योंकि पीछे 3 तो 1/3, अब ये 1/3 दोनों के ऊपर अलग अलग करके लिखेंगे, 2 क्यूब के ऊपर आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब के ऊपर भी आ जाएगा 1/3। सही, फिर से 3 कैंसिल, 2 रह गया, फिर से 3 कैंसिल, 5 रह गया,
5 1 जा 2 5 जा 10। ये पूरा सिंप्लीफाई करके ये आंसर है। सही। ओके, तो लास्ट दो पार्ट्स लेकर उनको सॉल्व करते हैं अभी। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, बिकॉज ऐसे सॉल्व करते हुए समझाने में वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती। तो आई होप 6 पार्ट्स हमने समझ लिए, सॉल्व कर लिए, तो ये भी आपको इजीली समझ आ जाएंगे। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आप समझ लेते हैं। तो पार्ट 7 क्या है भाई? अंडर रूट स्क्वायर रूट दोनों का सेम है, वन टाइम लिखा, इन वैल्यूज को डिवाइड में 500 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 100 ऐसे ही रहा। अच्छा, यहाँ तक भी आंसर क्लियर। अगर आप आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो 100 के आप फैक्टर्स लेंगे। फैक्टर्स कैसे लेंगे? 2 के टेबल में 10 आता है, ये 7 है, 2 5 जा 10 होता है। सही है, ये 0 ऐसे नीचे आ जाएगा। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं 4 आता है, बट 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 जा 4 और ऊपर 5 है, 1 बच गया, यहाँ लग जाएगा 10 हो जाएगा। 2 टेबल में 10 आता है, ये 7 है, कब आता है? 2 5 जा 10। अभी 25 2 के टेबल में तो नहीं आता है, ये 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 100 के फैक्टर क्या बन गया? 2 2 टाइम्स आया, 1 2, तो 2 की पावर 2, 5 भी 2 टाइम्स है तो 2 की 5 की पावर 2। ओके, नाउ 100 की प्लेस में है, इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, और ये रूट हटा, स्क्वायर रूट, इसकी जगह 1/2 आ गया। अब ये 1/2 इस सब के ऊपर है, पूरे के ऊपर है, अलग अलग करके लिख देंगे। 1/2 2 के ऊपर भी है, 1/2 5 स्क्वायर के ऊपर भी है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 5 की पावर कुछ नहीं बचा तो 1, 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, द प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई बिकॉज इंडिसेस आर नॉट सेम। इंडिसेस देखें, ये इंडेक्स जो है दोनों के सेम नहीं है, इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो आई होप ये सारे पार्ट सोल्व हो गए, आपको समझ आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।